हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके मार्च मंथ के लिए होने वाली है। लेट्स सी मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मार्च मंथ में। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करना। एवरीडे मैं अराउंड 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस एंड जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो यह एनर्जी आपकी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में मार्च मंथ के लिए। अगर आपका सन मून वीनस राइजिंग में जेमिनी है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 ओके। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड एंड वर्ल्ड का कार्ड। तो मैं आपको यहाँ पे साइन बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ऑलमोस्ट सारे ही साइन अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट मेजरली मुझे यहाँ पे पाइसेस एंड एक्वेरियस ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मेरे को अभी यहाँ पे ना एक टेम्परेरी पोज दिख रहा है आप लोगों की लव लाइफ के अंदर। अब या तो आप या तो फिर आपके पार्टनर, ठीक है, वो क्या है अभी एक पॉज की सिचुएशन में है। ठीक है, एंड ये जो फेस होता है ना, देखो ये एक आपका इमोशन को बैलेंस करने का फेस है आपका। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर इस टाइम पे ना थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बना के बैठे हैं अपने पार्टनर के साथ, एक कट ऑफ करके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आप लोग अभी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड से। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड से ना मुझे यहाँ पे कि ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना ब्रेकअप की सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दी है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड है तो देखो फॉर श्योर यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन तो है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है कि उनके पार्टनर ने उनको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप ना इस फेज़ के अंदर हो कि जहाँ पे आप ना अभी इमोशनली अपने आप को हील कर रहे हो। अब या तो आप या तो आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ कप्स के साथ देखो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपकी लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड होने वाला है, या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, या फिर ये हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। इसके चांसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, और एक इसमें मैसेज ये भी है कि जिन लोगों को देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली है ना, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल थे आप इस रिलेशन के अंदर। एंड आपके पास जितना लव था ना, आपने सारा लव वो अपने पार्टनर को दिया, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ रिस्पॉन्ड में नहीं दी है। ठीक है, उन्होंने मतलब आपने तो अपना पूरा लव उनको दे दिया, बट उन्होंने आपको दिया ब्रेकअप, और वो भी थर्ड पार्टी को रख कर। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ स्वॉर्ड से। 5 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए ना कहीं ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड आपके रिलेशन में ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होती है।
एंड सेकेंडली ना आप लोगों की जो फ़ाइट होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज की किसी पैटर्न के ऊपर आपकी फ़ाइट हो रही है, आप लोगों की फ़ाइट होती है किसी ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। कन्फ्लिक्ट्स बहुत है आप लोगों के अंदर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ जिमनी को ना जो जेमिनी है उनको ये भी लग सकता है कि उनके रिलेशनशिप में ना मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। आप दोनों ही मुझे दिख रहा है कि दोनों ही आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस सिचुएशन के अंदर, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सेकेंडली आप लोग ना बहुत हार्श कम्युनिकेशन करते हो, मतलब एक दूसरे को ना आप लोग काफ़ी हार्श स्टेटमेंट पास करते हो, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने काफ़ी और अपने पार्टनर को माफ़ किया होगा, ठीक है। कि लेट्स से कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, एंड आपको ये सिचुएशन पता चली होगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर उन्होंने आपको चीट किया है। तो आपने क्या किया है, उनको हर बार एक मौका दिया है, ठीक है। एंड अगेन आपके पार्टनर जो हैं फिर वही चीज़ दोबारा करते हैं। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि देखो आप इस रिलेशन में इतने ज़्यादा ट्रूथफुल थे, ठीक है, कि आपने ना अपने पार्टनर की बहुत सारी गलतियों पे पर्दा डाला है। एंड पर्दा डाल के मुझे ये दिख रहा है कि आप हमेशा ना इस रिलेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते थे। एंड उनकी गलतियों पे पर्दा डाल के आप हमेशा मतलब इस रिलेशन को आगे लेके जाने की सोचते रहे। बट इन द एंड हुआ क्या कि आप ही एक ऐसी स्टेज पे चले गए जहाँ पे या तो आप कट ऑफ हो गए, वैसे ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आप ही कट ऑफ हो गए हो, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे ये चीज़ भी बड़ी स्ट्रांगली दिख रही है कि हो सकता है शायद अभी आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि 3 ऑफ वॉन्ड के साथ ना आपने अपने पार्टनर को एक अल्टीमेटम दे दिया होगा, ठीक है, कि आप इस सिचुएशन में तब तक वेट करोगे जब तक आप उन्हें कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं दे देते, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर को ना एक फ़ाइनल चीज़ दे दी कि भाई ठीक है, मैं वेट करूँगी, या तो तू पहले थर्ड पार्टी ख़त्म कर ले या फिर जो तेरी प्रॉब्लम्स है तो उनको फिनिश कर ले और मुझे कमिटमेंट दे, ठीक है। एंड आप देखो मूव ऑन तो आप कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पास्ट की ना सारी चीज़ें छोड़ के मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप पास्ट की कुछ चीज़ें लेकर मूव ऑन कर रहे हो। तो जब भी देखो हमारी लाइफ में कोई बैड फेस आता है ना लाइफ का, और स्पेशली अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं कि हम कभी भी ना कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं करते। एंड सेम एज इट इज़ ये एनर्जी आपकी भी यहाँ पे है। आप देखो कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि ठीक है आपको आगे जाना है, बट आप जा नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो कहीं पे, ठीक है। और वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कि आपका जो एक साइकिल है ना, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक पेनफुल सिचुएशन में हो, तो आपकी ये पेनफुल सिचुएशन जो है ख़त्म होने वाली है मार्च मंथ में। मतलब आपका जो ये इमोशनल चैप्टर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना उनकी लव लाइफ में एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो जो लोग तो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, मुझे उनके लिए एक न्यू साइकिल शुरू होता हुआ दिख रहा है उनकी लाइफ में। एक साइकिल ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है, एंड वो दूसरा जो न्यू साइकिल है वो देखो काफ़ी वो फीलिंग्स लेके आएगा आपके पास, ठीक है। वो इंटेंशन लेके आएगा जो आप रखते थे अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, तो आपने शायद अभी तक आपको पता ना चला हो या फिर आपने देखा ना हो, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल ओवर तो देखो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आप ना भी एक हीलिंग के फेस में हो, ठीक है। और एक न्यू इमोशनल बिगनिंग आपकी हो सकती है, या तो आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे कैजुअल कम्युनिकेशन भी इनिशिएट हो सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर का वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि शायद वो थर्ड पार्टी को छोड़ के यहाँ पे मतलब एक इमोशनल न्यू बिगनिंग है। तो अगर तो अपने सेम पार्टनर के साथ सोच रहे हो कि इमोशनल न्यू बिगनिंग करनी है, तो आपको थोड़ा वेट करना यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप न्यू पर्सन के साथ कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है।
थोड़े पास्ट कन्फ्लिक्ट्स बहुत मतलब ये भी हैं आपकी लाइफ में, तो पास्ट कन्फ्लिक्ट्स को आप थोड़ा सा रिमूव करो। अगर आपको आपके पास्ट पर्सन का कनेक्शन आता है या वो बोलता है कमिटमेंट आती है, तो देखो मैं यही बोलूँगा कि पास्ट की जितनी एनर्जीज है ना, उन चीज़ों को छोड़ दो। आप ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, देखो फ्यूचर प्लान तो आप कर ही रहे हो, तो फ्यूचर प्लानिंग में अगर आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे तो आप मूव ऑन करोगे, अगर नहीं आएंगे तो आप अपना फ्यूचर मुझे यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, साइकिल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दी तो ठीक, अगर नहीं दी तो आप मुझे अपना फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड ऑल ओवर देखो मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड जो ये एनर्जी देखो आपके पास आएगी भी ना, मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड आएगी। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ये एनर्जी, और एनर्जी देखो स्लो है, बट ये है कि ये आगे तक जाने वाली है। ठीक है, ये मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग वाली चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, अगर जो न्यू एनर्जी है। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में ही वेट कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा वेट आपको लंबा करना इसमें पड़ सकता है, क्योंकि देखो आपका जो रिलेशन है ना वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आपके रिलेशन में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ना बाहर के लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, तो अब या तो आप अपने इस रिलेशन में बाहर के लोगों की बातें सुनते हो या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, एंड उनकी वजह से आप लोगों के बीच में होते हैं कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास मैसेजेस आपके लिए ये हैं। बाकी मैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देता हूँ, लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है हमारे पास आपके लिए। गाइडेंस फॉर जेमिनी, गाइडेंस फॉर जेमिनी। ओके, कर्मा का कार्ड आया। तो कर्मा देखो कि आप एक कार्मिक रिलेशन के अंदर हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो आपका कार्मिक रिलेशन, जैसे मैंने बोला ना कि अभी आपका जो व्हील का कार्ड आया था, कार्मिक रिलेशन आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि शायद मार्च के एंड तक जाते जाते आपका ये कार्मिक साइकिल फिनिश हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक साइकिल है अभी, मतलब हीलिंग का फेज़ चल रहा है। ठीक है, ख़त्म हो गया है बट उसमें भी हीलिंग का फेज़ चल रहा है। तो ये एक आपके कार्मिक पार्टनर थे, इन्होंने जितने लेसन आपको देने थे, जितना एक्सपीरियंस आपको देना था, वो आपको वो अभी दे रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली देखो यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। तो ग्रीफ का कार्ड क्या होता है कि देखो मैंने बोला था ना कि आप मूव ऑन तो कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, बट पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके। तो हो सकता है कि शायद पास्ट में आपने अपने मन के अंदर कोई ऐसा चीज़ दबा रखी है जिसको अभी तक आपने अपने मन से निकाला नहीं है, आपने अपने मन से हल्का नहीं किया उस चीज़ को। ठीक है, तो एक ग्रीफ है जो आपने अपने मन के अंदर दबा रखा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको उस ग्रीफ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मतलब अगर मूव ऑन कर रहे हो तो देखो पास्ट की सारी चीज़ों को हटा के मूव ऑन करो। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दैट मीन्स कि आप इट्सेल्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी हैं यूनिवर्स की। ठीक है, एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप करने हैं किसी पर्सन को रोकने के लिए या कमिटमेंट के लिए। तो ऑल ओवर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने सिचुएशन के अंदर। जो चीज़ जहाँ पे ऑटोमेटिक स्टैटिक और स्टेबल होगी, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होगी। एंड इनर चाइल्ड का देखो मतलब क्या होता है कि आपने ना अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। ठीक है, आपने इतना लव बांट दिया है बाहर, आपने इतना मतलब अपनी एनर्जी को आपने नेगेटिव कर लिया है कि आप अपने लिए तो सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपके अंदर भी तो एक चीज़ बैठी हुई है, आपके अंदर भी तो एक इनर चाइल्ड जो आपका है, उसको भी लव चाहिए, उसको भी कंपैशन चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो अपने आप को अलाउ करो। मेजरली इसमें ये चीज़ है कि अपने आप को अलाउ करो, एंड अपने जो आपके अंदर जो इनर सोल है, आपकी जो आपका इनर चाइल्ड है, उसको देखो एंड उसको लव दो। तो ऑल ओवर देखो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं कि कार्मिक साइकिल था, लेसन दे के जाएगा, लेसन दे रहा है। पास्ट के ग्रीफ हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मत करो किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ स्टेबल होनी होगी अपने आप हो जाएगी। एंड अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव करो, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ऑल ओवर मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।